मई का महीना आ गया है भाई और तुम्हारे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट के अराउंड चर्चा होनी भी चालू हो गई होगी। थोड़ा थोड़ा तुमको स्ट्रेस भी फील होना चालू हो गया होगा। ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स की बात है भाई और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे हैवी सब्जेक्ट्स हमको साथ लेके चलने हैं। सर यही नहीं समझ आ रहा क्या टाइम टेबल फॉलो करूं, तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करूं, साथ में कौन सी बुक्स फॉलो करूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहां से करूं। तो 10 मिनट का टाइम दे दो मेरे को दोस्तों, मैं सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर दूंगा। थ्रू आउट द ईयर का तुमको एक रोड मैप मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को तुम साथ में कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि कौन से महीने तक तुमको कितना सिलेबस कवर करना है, वो भी हर सब्जेक्ट के हिसाब से बताऊंगा। फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग। फिर तुमको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहां से करने हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस 10 मिनट का टाइम चाहिए। तो चलो भाई कहानी को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं बात करूं कि यार इन तीनों महारथी सब्जेक्ट्स को सर मैं साथ में कैसे लेके चलूं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो देखो यार, अगर मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो तुमको पता है फिजिक्स में मोटे मोटे 14 चैप्टर्स हैं, मैथ्स में 13 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यार केमिस्ट्री का सिलेबस ना कम है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड मैथ्स। और यहां पर मैं तुमको एक और फैक्ट चेक देता हूं भाई, एक और तुमको मैं फैक्ट बताता हूं। अगर लास्ट 2 साल का पेपर उठा के देखोगे ना तो फिजिक्स और मैथ्स का पेपर अच्छे लेवल के आए हैं। मतलब यहां पर हम लोगों को ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा वाइड रखनी पड़ेगी। लेकिन केमिस्ट्री का पेपर उतना टफ लेवल का नहीं आया है। मतलब यहां पर जैसा पेपर आता था वैसा ही आया है। तो यहां पर आप लोग अगर हर दिन नहीं टाइम दे रहे हो केमिस्ट्री को तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पढ़ रहे हैं सर। तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी एज पर द रीसेंट पैटर्न कि सर फिजिक्स और मैथ्स को तो डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और केमिस्ट्री में क्या करना पड़ेगा सर जी, अगर मैं 4 से 5 दिन भी दे पा रहा हूं ना केमिस्ट्री को टाइम, देन इट्स अ गुड थिंग टू डू। समझ आ रही होगी तुमको, क्लैरिटी मिल रही होगी। अब तुमको समझ आ रहा होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे एडजस्ट हो जाएगा साथ में। कि यार मान लो तुमने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ लिया, तुमको उस दिन केमिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीकेंड पे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों कर सकते हो। तो ये जो केमिस्ट्री के जो यहाँ पर 2-3 दिन का गैप है ना, यही तुमको टाइम मैनेज करने में हेल्प करने वाले हैं। तो तुमको टाइम टेबल बनाते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर तुमको चाहिए कि सर हमको 24 आवर टाइम टेबल और मंथली टाइम टेबल भी बना के दे दो, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, एक बारी कमेंट जरूर कर देना। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब सिलेबस को कैसे कवर करना है पहले मैं ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं, फिर मैं तुमको अभी सब्जेक्ट वाइज भी बता दूंगा। देखो अब ये चीजें हमको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि भाई इंटरनल असेसमेंट कब है, कितना सिलेबस आ रहा है, उसके हिसाब से सिलेबस कवर करना पड़ेगा। मिड टर्म्स हो जाते हैं मेरे अगस्त सितंबर में चालू, उसके बाद प्री बोर्ड्स मेरे नवंबर दिसंबर है। नवंबर दिसंबर तक तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का बादशाह होना चाहिए हूं मैं, आराम से किंग एंड क्वीन की तरह बैठा होना चाहिए कि अब मेरे को यहां से सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। क्वेश्चन फेंकते जाओ सर, बस आप मेरे को क्वेश्चन लगाने हैं, मेरे कॉन्सेप्ट मेरी थ्योरी 100% स्ट्रांग हो रखी है। यहां तक हमको उस वाली स्टेज में पहुंचना है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं पीसीएम की बात करूं, कंबाइंड बात करूं, तो जून तक हम लोगों को ना यार 1/3 सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। फिजिक्स में मेरे 4 चैप्टर्स हो जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हो जाए और मैथ्स में 4 चैप्टर्स हो जाए। ठीक है, 1/3 सिलेबस मोटे मोटे तौर पे अगर मैं यहां तक कवर कर लेता हूं, जून एंड तक कवर कर लेता हूं, तो मैं एक अच्छी पेस पे चल रहा हूं। उसके बाद अगस्त तक मेरा आधा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मिड टर्म आ जाएंगे। मिड टर्म आ जाएंगे तो यहां पर फिजिक्स के यार 7 चैप्टर अगर हो जाते हैं, 8 हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा, लेकिन 7 चैप्टर हो जाए तो सर मजा आ जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स हो जाए तो मजा आ जाएगा, 7 हो जाए तो और बढ़िया बात है। और फिर मैथ्स में मैं 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लूं। अपार्ट फ्रॉम दैट नवंबर स्टार्टिंग तक मेरे को भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, जो मैंने बताया ना आराम से। उसके बाद मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे 5 चैप्टर बचे हैं, 6 चैप्टर बचे हैं, नहीं। स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहने का यही फायदा होगा कि तुम्हारा टाइमली सिलेबस खत्म होगा। और अब जो लेवल बढ़ गया है बोर्ड एग्जाम का, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, नए सवाल ज्यादा करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। उसके लिए तुमको टाइम मिलेगा, अच्छा खासा 2-3 महीने मिलेंगे। तो वहां से अपन लोग और प्रोग्रेस करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे और बढ़िया बोर्ड एग्जाम में फोड़कर आने वाले हैं। अब फिजिक्स का प्लान क्या है भाई, अब मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज प्लान बता रहा हूं ताकि तुमको पता चले कि कौन से महीने में, क्योंकि यहां तो मैंने बता दिया कि जून तक 1/3 सिलेबस कवर कर लेना, लेकिन मई में कितना करूं सर, जून में कितना करूं, तो वो क्लैरिटी अब तुमको दोस्तों यहां से मिलने वाली है। मई में फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कवर कर लेना और जून में 2 चैप्टर्स कवर कर लेना, बहुत डुएबल है।
15 दिन एक चैप्टर के लिए बड़े प्यार से थ्योरी, उस पर्टिकुलर चैप्टर की एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ लग जाएगा 15 दिन के अंदर। बहुत प्यार से कवर कर लोगे, ऐसा रश रश में नहीं फील होगा कि सर कॉन्सेप्ट ना वीक रह गए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं आएगा दिमाग में। अब यहां पे सर चैप्टर 5 के आगे स्टार मार्क क्यों दिख रहा है कि अगर आप लोगों ने अच्छी पेस पकड़ ली तो ट्राई करना दोस्तों कि जून में ही चैप्टर 5 चालू कर दो, या फिर थोड़ा बहुत मतलब 60-70% ना खत्म करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 4 चैप्टर कवर करो और जुलाई में 2 चैप्टर कवर करके रिवीजन करनी है भाई। देखो या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब हमारे सब्जेक्ट्स ना बहुत ज़्यादा हैवी हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा हैवी है, क्वेश्चंस हैवी हैं। तो अगर हम लोग टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करेंगे ना, दिमाग से चीज़ें गायब होती चली जाएंगी। इसलिए यहाँ पे जुलाई में आपको दिख रहा है कि सर ने रिवीजन के लिए डाला हुआ है, तो प्रॉपर 1 हफ्ते का मेरा एक ऐसा टाइम स्लॉट रहेगा जहाँ पर मैं कुछ भी नया नहीं चालू करूँगा। मैंने जो अभी तक पढ़ा है मैं उसी को ही रिवाइज करूँगा, उसी पर दोबारा क्वेश्चन लगाऊंगा ताकि मैं समझ तो पाऊँ कि भाई पुराना पढ़ा हुआ दिमाग से गायब तो नहीं हो गया। उसके बाद अगस्त में अपन लोग दोबारा से 2 चैप्टर कवर कर देंगे, चैप्टर 7, चैप्टर 8। सितंबर में 2 चैप्टर, अक्टूबर में थोड़ा सा खींचना पड़ेगा और एंड के चैप्टर छोटे छोटे हैं तो बड़े प्यार से आप खींच लोगे, ठीक है। 11, 12, 13 और नवंबर में यार एक ही चैप्टर कंप्लीट करके नवंबर 10, 15 तक आपका कंप्लीट सिलेबस ओवर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब मैं दिखा रहा हूं केमिस्ट्री का प्लान। केमिस्ट्री में अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर हैं दोस्तों, तो मई में 2 चैप्टर करूंगा, जून में 2 चैप्टर करूंगा, जुलाई में 1 चैप्टर करूंगा और फिर बढ़िया से 10-15 दिन का एक रिवीजन स्लॉट लूंगा जिसमें ये 5 चैप्टर के सवाल लगाऊंगा मिक्स। उसके बाद अगस्त के महीने में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 करना है दोस्तों, सितंबर में चैप्टर 7 और चैप्टर 8 करना है, अक्टूबर में चैप्टर 9 और चैप्टर 10 करना है, ठीक है। बड़े प्यार से अक्टूबर एंड तक आप केमिस्ट्री का सिलेबस खींच सकते हो। हर महीने मोटे मोटे तौर पे 2 चैप्टर करने हैं, ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत इजीली, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, एक एक चैप्टर को एकदम डेप्थ में कवर कर सकते हो विद ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स की बात करूं, अगेन मई के महीने में 2 चैप्टर, यहां पे जून के महीने में अपन लोग 3 चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यार ये आसान चैप्टर हैं। इन दोनों चैप्टर्स में कंबाइंड आपको ना 20 दिन लगेंगे और 5वें चैप्टर से हमारी कैलकुलस चालू हो जाती है। कैलकुलस एक ऐसी यूनिट है दोस्तों मैथ्स में जिसमें 5 चैप्टर्स हैं आपके, और हम लोग बड़े प्यार से मिलके इस यूनिट को 2 से 2.5 महीने के अंदर कवर करेंगे क्योंकि यहां पर टाइम देना बहुत जरूरी है इन चैप्टर्स को, क्योंकि इनकी वेटेज एक तो ज्यादा है, 35 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% वेटेज आपकी इन 5 चैप्टर से है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इन चैप्टर्स में। एकदम से नहीं चमकते हैं, एकदम से नहीं समझ आते हैं, तो मिलके संभाल लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी धुआंधार टीचर ढूंढ लो क्योंकि मैंने तुमको बोला है एक अच्छा टीचर 1000 रेफरेंस बुक्स के बराबर होता है दोस्तों। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सिमिलर टाइप से टीचर्स को ढूंढना है। जुलाई की बात करूं तो चैप्टर 6 और फिर पूरे के पूरे अभी तक जितना सिलेबस कवर करा है उसका रिवीजन करूंगा। अगस्त में चैप्टर 7, चैप्टर 8, सितंबर में चैप्टर 9, चैप्टर 10, अक्टूबर में चैप्टर 11, चैप्टर 12 और नवंबर में मेरा लास्ट चैप्टर कवर हो जाएगा। 10-15 दिन भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज मंथ बाय मंथ अपने सिलेबस को कवर करोगे। क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि सर मैंने आपसे मैथ्स का चैप्टर पढ़ लिया, फिजिक्स से मैंने किसी का, फिजिक्स को जिसको भी फॉलो कर रहा हूं मैंने वहां से फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री के लिए मैं मास्टर को फॉलो कर रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जा रहा हूं, यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, जो भी आपकी चॉइस है। सर मैंने इस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से कवर कर ली, इसके बाद सर मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी लगा दिए, व्हाट नेक्स्ट? अब मैं क्वेश्चन बैंक करूं, पीवाईक्यू बुक करूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करूं, रेफरेंस बुक लूं, क्या? तो प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपका फ्लो क्या रहना चाहिए थ्योरी का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का? सबसे पहले आप जब थ्योरी कवर करोगे दोस्तों किसी भी चैप्टर की, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की ही मुंह दिखाई करनी है। एनसीईआरटी करने के बाद ही आगे बढ़ोगे। अब यार देखो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, बच्चे बोलते हैं सर हमको ना रेफरेंस बुक करनी है। तो रेफरेंस बुक अगर करनी है तो मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रदीप की बुक आती है, मैथ्स की आर डी शर्मा आती है। लेकिन मैं ये भी बोलता हूं कि यार जितना कम बुक्स आप अपने सामने रखोगे ना, क्वालिटी बुक्स रखो, ज्यादा बुक्स रखने पे फोकस मत करो, तो आपकी तैयारी ज्यादा बेटर होती है। तो मैं आपको बोलता हूं कि रेफरेंस बुक वाली चीज अगर आप छोड़ भी दोगे ना, वो एक अच्छे क्वालिटी टीचर को फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपका मन है
कि सर नहीं मेरे को ना खुद से और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो भाई मैं उसके लिए तो कभी भी मना नहीं करता हूं। अगर आपको खुद से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप इनकी रेफरेंस बुक लेके क्वेश्चन लगा सकते हो उससे। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन बैंक और जो ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हैं, अब देखो यार यहां पर ना अपन लोग थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे। यहां पर अपन लोग स्मार्टली कैसे खेलेंगे, ध्यान से सुनना। अपन लोग ऐसी बुक्स नहीं लेंगे कि अपन ने 3 क्वेश्चन बैंक ले ली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की और 3 अलग से बुक ले ली जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है। तो यूजुअली देखो ऐसी बुक्स आती हैं मार्केट में जहां पर क्वेश्चन बैंक अलग होगा और एक पीवाईक्यू बुक अलग होगी। मैथ्स की 2 बुक हो गई, केमिस्ट्री की 2 हो गई और आपकी फिजिक्स की 2 बुक हो गई भाई। तो ऐसे 6 बुक्स लेनी पड़ जाएगी और बुक्स लेने के बाद प्रेशर आ जाता है सर पे कि सर इस बुक को फॉलो करूं, इसको फॉलो करूं। तो अपन लोग ऐसे ही बुक को फॉलो करेंगे जिसमें दोनों चीज कंबाइंड हो, कि सर मेरे को चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी मिल जाए उस क्वेश्चन बैंक के अंदर और मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूं, आप लोगों को ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लेना है। मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जुगाड़ लगा के आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो देखो आपको ये वेबसाइट से लेना है, ठीक है। वेबसाइट पे बुक सस्ती मिलेगी, अमेजॉन पे महंगी मिलेगी। अमेजॉन का लिंक नहीं यूज करना, वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पे देखो ये 3 बुक का सेट है जहां पे मेरे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कवर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग के लिए क्योंकि यार फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का लेवल बढ़ गया है तो सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए 3 बुक नहीं लेनी है, एक ही बुक आती है, बेस्ट है यार ये। इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट साथ में कंबाइंड है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर वाइज है। तो आपने मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ा, आप फिर मैथ्स के उसके क्वेश्चन लगाओगे यहां क्वेश्चन बैंक से और फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये फॉलो करोगे। तो सिर्फ ये 4 बुक लेनी है आपको, आपके ये दोनों के दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ये इनफैक्ट आपके 2 से लेके यहां तक ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ इस 4 बुक के अंदर। कितना स्मार्ट डिसीजन है। आपको इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर कोई सी भी बुक नहीं लेनी है, एंड में सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर लेनी है। ज्यादा पैसे हैं ना तो मेरी जेब में डाल देना प्लीज, और बुक्स लेने पे पैसा मत बर्बाद करना। अच्छे टीचर्स को फॉलो करो, 1000 रेफरेंस बुक के बराबर होते हैं। यहां पर तुमको दिख रहा है। अब यहां पर चेकआउट करने से पहले बस एक चीज कर लेना, कोरब 12 का कूपन लगा लेना यहां पे दोस्तों। तो देखो तुमको यहां पे 10% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। मेरे होने का कुछ तो फायदा हो तुमको। तो तुम लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि तुमको रिसोर्सेज कैसे फॉलो करने हैं। एनसीईआरटी के बाद तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 4 बुक्स पे फोकस करना है। मैं क्या करूंगा या फिर फिजिक्स के मास्टर या फिर केमिस्ट्री के मास्टर तुम लोगों को कैसे चूज करने हैं, मैं उसकी भी क्लैरिटी दे देता हूं तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को कैसे हेल्प करूंगा। तुम लोग सोच रहे हो ना कि सर आरडी शर्मा मेरी रह जाएगी, तो मत सोचो। एग्जाम्पलर मेरी रह जाएगी मैथ्स के लिए, तो मत सोचो। मैं 1 शॉट कवर करवाऊंगा तुमको हर चैप्टर का, और ये 1 शॉट 0 से 100% कॉम्पिटेंसी लेवल का होगा। इसमें सारे के सारे अपडेटेड नए सवाल होंगे। ऐसे ही 1 शॉट्स तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ढूंढने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मे के फर्स्ट वीक में ही 2 1 शॉट्स डल जाएंगे भाई। ये 2 चैप्टर ही तुमको मई में कवर करने हैं, तो इन्हीं 1 शॉट्स के अराउंड तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन चलेगी पूरे मई के महीने में। इसके अलावा एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, नए सवाल, हॉट्स लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इनका एक कंबाइंड क्वेश्चन लेक्चर भी मैं डालूंगा। तो पहले आपका 1 शॉट डलेगा उस चैप्टर का मैथ्स का, फिर ऐसा क्वेश्चन लेक्चर डलेगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस के क्वेश्चंस होंगे, तो कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, ना एग्जाम्पलर ना आरडी शर्मा। उसके बाद सिर्फ वो 4 बुक्स जो मैंने बताई है ना दोस्तों, उन्हीं के अराउंड थ्रू आउट द ईयर अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना। टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा बुक्स ले लोगे नहीं मैनेज हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी फ्री रिसोर्सेज चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो तुम लोग मेरी ऐप को डाउनलोड कर लेना। स्कोरअप एडू एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ पे तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और उसके बाद आई एम थिंकिंग कि एक मैं मैथ्स स्पेशल बैच भी लॉन्च करूंगा। कब लॉन्च करूंगा मेरे को अभी उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, अभी मैं सोच नहीं रहा उसके बारे में। आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपको एक क्लोज एनवायरमेंट में मेंटोरिंग चाहिए, मेरे साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अच्छे सवाल करने हैं थ्रू आउट द ईयर, मैं आप लोगों पर मेहनत करूंगा उस बैच के अंदर। ये फुल ईयर बैच रहेगा अगर मैं जून या फिर जुलाई में लॉन्च करता हूं तो। लेकिन अभी मैं सोच नहीं रहा हूं, आप लोग कमेंट करना। इफ यू रिक्वायर इट देन ओनली आई लॉन्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।